लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, लोकतंत्र है अभी इस देश में। एक तरफा माहौल जयंत चौधरी का चल रहा है। इसका तो टक्कर का कोई है ही नहीं। ये तो मजबूत फेविकोल का जोड़ नहीं, यू दिल का जोड़ है, दिल का जोड़ है। यूं नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। हाँ जी, छपरौली में इनकी एक सभा भी नहीं हुई साइकिल वालों की। और तो हमें पता नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी और जो कांग्रेस का गठबंधन है, चोरों का गठबंधन है ये। यहाँ सम्मान भी मिला, सारी चीज मिली, झंडा मारा रहा। देखिए, जयंत चौधरी और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनके जो यहां पर जनसभा थी, उस जनसभा में से लोग निकल करके आ रहे हैं। ये भारी भीड़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इतनी तगड़ी भीड़ यहां पर लग रही है। और एक तरफ बीजेपी का झंडा है, एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल का झंडा है। इनका कहना है कि इस बार इतनी बड़ी जीत यहां पर होने वाली है बीजेपी आरएलडी गठबंधन की, क्योंकि यहाँ पर कोई फाइट में ही नहीं है। इनका कहना है कि पहले यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी पार्टी फाइट में रहती थी, और इस बार जब गठबंधन हो गया है तो गठबंधन होने के बाद में यहाँ पर कोई फाइट ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ और जानता हूँ कि आखिर इनके भीतर कैसे विचार चल रहे हैं और क्या इनके मुद्दे हैं जो ये सोचते हैं कि इस चुनाव के बाद में वो पूरे होंगे। जी, क्या नाम है भाई? भाई नाम तो पुनीत खोकर है और भारतीय किसान यूनियन का जिला मीडिया प्रभारी का पद है। देखिए, BKU से हैं आप। बताइए, ये टिकैत साहब तो कह रहे थे कि गठबंधन ठीक हुआ नहीं, आरएलडी पार्टी को खत्म कर देंगे आपकी बार बीजेपी वाले। भाई आप ये तो बताओ, टिकैत साहब अपनी वोट डाल लेंगे, हम अपनी वोट डाल लेंगे। टिकैत साहब का अलग विचार है, उनके कार्यकर्ताओं का अलग विचार है। ये राजनीतिक मुद्दा है, वो अराजनीतिक मुद्दा है। तो राजनीति में जिसका जहाँ मन करे वो अपनी वोट दे सकता है। लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, लोकतंत्र है अभी इस देश में। हाँ, देखिए, आपके नेता कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया और ये सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। नहीं, लोकतंत्र खत्म नहीं है। मेरा नाम हरपाल सिंह है, गांव सुरपुर है। इतना बढ़िया राज हो रहा, बहुत अच्छा। और एक तरफा 400 सीट आवेंगी सारी, एक तरफा। विपक्ष कहाँ है? विपक्ष के गोटे टूट रहे। लोग एक बार चुनाव कम हुआ, जहाँ मीडिया वाले जो सब समझते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी की वोट पड़ रही, विपक्ष कहाँ है? आरोप प्रत्यारोप जो है दोनों साइड से जारी है। उनका कहना है कि कम वोट हुए तो बीजेपी इस बार खत्म हो जाएगी। विपक्ष का कहना है ये नहीं, गलत कह रहा है विपक्ष। विपक्ष की वोट कहाँ है? वोट तो सारी बीजेपी की है, विपक्ष की कहाँ वोट है? और यहाँ तो गठबंधन है, यहाँ तो एक तरफा होगा, सब एक तरफा होगा यहाँ तो। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? रामेर सिंह। मतलब चुनाव में माहौल क्या चल रहा? बहुत अच्छा चल रहा, गठबंधन जीत रहा, एनडीए का स्पष्ट हो रहा है जो चुनावी। आपने माहौल देख लिया यहाँ से। हाँ, बढ़िया। विपक्षी गठबंधन वो तो खत्म है। हाँ, वे तो केड़ू पे लड़ेंगे, केड़ू पे। हाँ, जो करबंदर केड़ू पे लड़े ना, लड़ेंगे उनके द्वारा ना कुछ भी। हाँ, बहुत बढ़िया। नहीं, चेहरा भी नहीं है, ना है उनके द्वारा चेहरा कहाँ से लाएंगे? हाँ, उनका तो आपस में जूत बच जाएगा। हाँ। ताऊ जी, क्या आपका क्या नाम है? रमेश। ये बताइए, चुनाव कैसा माहौल चल रहा? एक तरफा माहौल जयंत चौधरी का चल रहा है। क्लियर उसका ही है। बहुत ज्यादा वोटर जीतेंगे, जितनी वोटर से अजीत सिंह भी जीते उससे भी ज्यादा वोटर जीतेंगे। जी ताऊ जी, आपका नाम क्या है? भोपाल प्रधान बसी। अच्छा, प्रधान जी आप ये बताइए, आप कैसा देखते हैं इस चुनाव को? बहुत अच्छा एनडीए के पक्ष में देखते हैं। पहले अकेला राष्ट्रीय लोकदल अपना दम रखता था, थोड़ा सा विरोध भाजपा का था, अब भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल एक जगह हो गए हैं। सभी जातियों की, सभी बिरादरियों के वोट है और एक मुश्त भारी जीत। हमारे प्रत्याशी जो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी है, वो अपने आप में साधु हैं, संत हैं, बहुत अच्छी राजनीति करने वाले हैं, लोगों के दुख सुख के हितैषी है। बहुत अच्छी उनकी जीत होगी। हम मानते हैं कि लाखों में जाएगी, कई लाखों में होगी। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? महक सिंह है जी। ये बताइए, चुनाव कैसा चल रहा? बढ़िया चलेगा जी, बहुत बढ़िया। जातिवादी यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो बड़े प्रेम भाव से चलेगा और बहुत भारी जीत होगी। हाँ, पहले तो यहाँ धरती जो है ना, बीबी शीलंदर पुचारी चौधरी की बात, बढ़िया जीत होगी, बहुत ज्यादा, बहुत ही बढ़िया। ये चुनाव को कैसे देख रहे हैं? ये चुनाव तो एक तरफा है। एक तरफा है। हाँ, डॉक्टर सागवान जीत रहे, क्योंकि हाँ, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं कि टक्कर हो रही है इस बार, साइकिल टक्कर दे रही है। टक्कर कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग जो हमारा पहला विकास था उसे फिर का पटड़ी पर लाना चाह रहे हैं। क्योंकि पहले 50 रुपए में पुलिस छोड़ती थी, आज फिर 50 रुपए में छोड़ करेगी फिर पुलिस, क्योंकि आज 500 रुपए ले लेगी। तो हम
हम इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाह रहे हैं जो अब अलग अलग तरह का आया, और जो लगातार गांव के अंदर ये चोर बढ़ने लगे ना दूसरे तरफ के, हम लोग इन चोरों को भी रास्ता रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले वैसे हिसाब के चोर थे, आज विदेशी कंपनियों के तंत्र चोर ला दिए। तो हम अपना जनप्रतिनिधित्व संसद में भेज के इन पर रोक लगाने का कार्य करेंगे, ताकि हमारा जनप्रतिनिधित्व वहां जाके हमारी आवाज उठाने का कार्य करे। जी आपका नाम क्या है? रविंदर रणछाड़ जी। क्या चल रहा है चुनाव? चुनाव बढ़िया चल रहा जी, चुनाव पूरा बढ़िया, कहीं नाम निशान ही नहीं, कहीं नहीं है कुछ भी नहीं। विकास का भैया ऐसा कैंडिडेट ले टोकर कुछ भी नहीं, जायदाद धन दौलत कुछ नहीं, ईमानदार छवि। चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा भक्त, अजीत सिंह का भक्त और जयंत चौधरी का भक्त, और ऐसा ही तो चाह, इसका तो टक्कर का कोई है ही नहीं। जी आपका नाम क्या है? नीटू पहलवान सुनोली। तो पहलवान जी बताइए, चुनाव में किसको पटकनी मिल रही है? चुनाव में राजकुमार सांगवान जी एक तरफा जीत रहे, बहुत अच्छे मतों से जीत रहे, और उन्हें बहुत काम करवाने की उन पर तरीका है। वे लोग उन्हें देखे पहले भी, उन्होंने बिना पद रहते हुए बहुत काम करवाए, संगठन में थे आज तक वे लोग दल के बहुत काम करवाए, बहुत कई हजार लड़कों का उन्होंने भला कराया। तो चुनाव को कैसे देख रहे हैं, कौन जीत रहा? आप एक बताओ, गांव में दो पार्टी थी, लोक दल और बीजेपी पिछली 10 साल तक, ये दोनों एक हो गए, तो गांव में और जो है निशान मिले नहीं, एक भी वोट नहीं पड़ा किसी की। अगले जो कोई उठे उनकी जनामत जब्त है, बागपत है, पक्का जनामत जब्त। कह रहे टक्कर दे रहे हैं। टक्कर किसकी? जब कोई भी इनका कार्यकर्ता दिखाओ गांव में, कोई वोटर दिखाओ, हाथ ठुआ का दिखाओ, दो ही तो पार्टी थी, राष्ट्रीय लोक दल और बीजेपी, ये दोनों एक जगह हो गए, और गांव में इनका कोई कार्यकर्ता नहीं। हमारे गांव में कोई नहीं पता भाई कोई और भी पार्टी है, एजेंट भी नहीं पावा गाँव में, कार्यालय का एजेंट जो है नहीं मिले ने, बताओ कहाँ था जीत जगह जनामत जब स्वामी के प्रत्याशी। शुरुआत में ये खबरें चली थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आरएलडी के कार्यकर्ता हैं, आपस में मतलब लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, खुश नहीं है। अच्छा कुछ नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ पिछले 18 साल से। कोई ऐसी है तो विपक्ष दोबारा भ्रमित करने की कोशिश है, ये तो भ्रम फैला रहे जिससे इन्हें तोड़े कैसे जा, पर ये टूटने वाले नहीं है, ये तो मजबूत फेविकोल का जोड़ नहीं, यू दिल का जोड़ है, दिल का जोड़ है, यूं नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। मेरा नाम मदन चौधरी है। अब की बार राजकुमार सांगवान एक तरफा, विपक्ष का कोई कुछ नहीं है। हम पहले से किसान हैं, राष्ट्रीय लोक दल को हमारे बाबा देते हैं, हमारे पिताजी अरुणदीर, हम भी राष्ट्रीय लोक दल को देंगे। एक तरफा राष्ट्रीय लोक दल, एक तरफा, बाकी नहीं यहाँ कुछ भी ना कोई। 8 बजे राजकुमार सांगवान और कोई 8 बजे तो हरा देंगे। हाँ, साइकिल बैंक वाला कुछ नहीं यहाँ सिर्फ नलका से लगा नलका। 8 बजे तू ही बेटा पाठ जयंत चौधरी जिंदाबाद। हाँ जी, छपरौली में इनकी एक सभा भी नहीं हुई साइकिल वालों की, और तो हमें पता नहीं, ऐसी वोट मिलेगी। हाँ देख लियो। हाँ देखिए, कहना है कि जो छपरौली विधानसभा है उसमें एक भी जनसभा नहीं हुई है समाजवादी पार्टी या किसी भी विपक्षी पार्टी की। कार्यालय भी नहीं है, कार्यालय भी नहीं है, नहीं है। चलो छपरौली। हाँ बताओ, ये जीता वो करवे। हाँ अच्छा आइए इधर आइए जी। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी जो एक विचारधारा थी, चौधरी चरण सिंह की विचारधारा थी, उन्होंने एक इतनी बड़ी जीत लेके जाएंगे, सब रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो कभी चौधरी चरण सिंह जी की जीत होती थी वही जीत सांगवान जी को मिलके जागी। और मैं आपको बता दूं, ये समाजवादी और जो कांग्रेस का गठबंधन है, चोरों का गठबंधन है ये, और इस गठबंधन के सामने और ये चौधरी साहब की जो कर्म भूमि है, इस पर वो नहीं होने वाला है जी। आपका नाम क्या? मेरा नाम नगेंद्र पाल राठी, ग्राम किठल, और मैं किठल से हूँ। अब की बार बहुत दिनों से मैं बहुत वो चल रहा हूँ, देख रहा हूँ। अब का इलेक्शन ऐसा इलेक्शन नहीं होगा जितने जौन साहब के पार होगा, और अब की बार राजकुमार सांगवान और जयंत सिंह, मोदी योगी को सम्मान मिलेगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल पक्का। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी जब 2012 से यहाँ पे डॉक्टर यशवीर सिंह प्रसफल थे और मेरठ में वीसी ने मना कर दिया था कि मतलब यह एडमिशन नहीं होने के, डॉक्टर राजकुमार सांगवान वो व्यक्ति है जिसने वीसी को कमरे में बंद करके ये कह दिया था या तो कुर्सी छोड़ दे वरना एडमिशन कर ले, और एडमिशन करवा के ही उठा था। वो व्यक्ति है राजकुमार सांगवान। 45 साल का संघर्ष है राजकुमार सांगवान का, अनुभव है उस व्यक्ति को। तो ये जो बात कही जा रही है कि इतना बीजेपी आरएलडी गठबंधन से लोग खुश नहीं है, जितने यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर के लोगों में रोष है। और जो भारत रत्न मिला चौधरी साहब को, जो मतलब यह भारत रत्न देने का काम करा,
नरेंद्र मोदी सरकार ने, उससे भी खुश हैं। हाँ, उससे भी काफी खुश हैं और अब की बार कम से कम है 3 लाख वोटों से विजयी होंगे। धर्मेंद्र तोमर दिखाना बहुत बढ़िया स्थिति है जी। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो सपा का सफाई करेगा बिल्कुल। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा नहीं रहेगी। एक बात बताइए, अभी तक तो उनके साथ में आप गठबंधन में थे, इतनी कड़वाहट क्यों होगी एकदम से ही? गठबंधन में वो हमें कुछ दे ही ना रहा था जी। फायदा क्या, मैं चौधरी हूँ, वही सब कुछ कह रहा था हम लड़ेंगे हमारे आदमी होंगे, झंडा थारा होगा, तो कैसे करें? यहाँ सम्मान भी मिला, सारी चीज मिली, झंडा मारा रहा, आदमी मारा रहेगा। जी ताऊ जी, क्या नाम आपका? श्याम सिंह छपरोली। ये बताइए, ये जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन हुआ, कुछ खबरें पहले आई कि छपरौली के जो लोग हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं, छपरोली में तो मिठाइयाँ बटी। जी हाँ, नहीं सच, मिठाइयाँ बटी। और फिर सपा का तो दफ्तर भी नहीं वहाँ कहीं। सपा कांग्रेस का पूरी कौन सी टूर्नामेंट में, छपरोली कौन सी टूर्नामेंट में कहीं कार्यालय भी नहीं खुला, नहीं है। और सागवान जी के दफ्तर चल रहे, छपरोली भी, दा भी, जगह बड़ौत में भी, जगह जगह। हाँ, रात को 12-12 बजे तक का सांगवान जी रात को 12-12 बजे तक का खाना भी नहीं खा रहे हैं वो। और रात को 12-12 बजे तक वोटिंग के लिए घर घर जा के वोट मांग रहे हैं वो। इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। वो कभी भी ये नहीं सोच रहे कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं रहना, लेकिन वो वहाँ से आके भी, उसका घर नहीं है यहाँ पे खुद का रहने का भी, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे आने के बाद रात में 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक का यहाँ से रात को गाँव में और शहरों में सारी जगह को जाके कम्बिन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? विनोद राणा। तो चुनाव को लेकर कैसा मतलब माहौल चल रहा? माहौल एक तरफा, कोई दिक्कत नहीं है। सब चुनाव मतलब है, आप सांगवान 4-4.5 लाख वोटों से चुनाव जीतता जी। अच्छा, हाँ 100%। मतलब विपक्षी गठबंधन कोई टक्कर में नहीं? लावे धोरे को भी नहीं, कहीं नाम भी नहीं। तो जयंत चौधरी जो बीजेपी के साथ में चले गए, समर्थन कर रहे हैं सब। अजय जयंत चौधरी तो अगर पाकिस्तान तभी मैं भी चले जाएगा और वन तभी कैंडिडेट ले आओगे, उसे भी जिताओगे हम तो जयंत जहाँ जाएगा हम जयंत के साथ है। जी आपका नाम क्या है? जी राहुल गिरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी। ये चुनाव के बाद में लंबा परिचय दे दिया आपने। ये बताइए, ये जो आपके वोटर्स थे पहले बीजेपी वाले, ये लोकदल को वोट देंगे? जी वोटर देंगे, 100% देंगे। क्योंकि हम जो है राजनीति जो करते हैं वो सबके विकास की करते हैं, सबको जो आगे ले जाने करते हैं, देश की तरक्की के लिए करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, अच्छे वैज्ञानिक पैदा करेंगे, देश में अच्छी तरक्की करेंगे। और आपने देखा भी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि पहले जो है अपराधी जो है सड़कों पर फिरते थे, वे जो है बहन बेटियों को उन किसी के साथ में हत्या करते थे, बलात्कार करते थे, लूट खसोटी करते थे। अब क्या है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनका या तो सीधा एनकाउंटर हुआ है या फिर वे सीधे जेल में घेर दिए हैं। अब आप रात्रि में भी बेफिक्र होकर अपनी बहन बेटियों को भेज सकते हैं। लेके सारी विधानसभाओं का चौधरी जयंत सिंह का जो निर्णय आया, वो चाहे कुछ भी आया हो, हर किसान, हर मजदूर, हर बिरादरी जो है चौधरी साहब के इस पे जहाँ उन्होंने कहा वहीं वोट करेगा। राजकुमार सांगवान चौधरी चरण सिंह के बराबर वोटों से जीतने के लक्ष्य पे पहुंचेगी। आपका नाम क्या है? सनी चौधरी है, राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ता हूँ। कितनी उम्र है? उम्र तो 17.5 साल हुई है। 17.5 साल। कितनी? 17.5। 17.5 साल। यार ये उम्र पढ़ने लिखने की उम्र है, तुम ये पट्टा डाल के राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता बता रहे हो, क्यों है ऐसा? मतलब ये ऐसा माहौल क्यों चल रहा? माहौल तो ऐसे चल रहा है, जैसे कार्यकर्ता डॉक्टर सांगवान जीते ऐसे हम भी बनना चाहते हैं। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं जो यहाँ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजकुमार सांगवान, वो भी युवा अवस्था में ही इस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़ गए थे और आज यहाँ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है इस लोकसभा क्षेत्र से, तो उन्हीं की तरह ये बनना चाहते हैं। इनका कहना है कि हम भी अब युवा अवस्था में ही साथ में लग गए हैं राष्ट्रीय लोकदल के। जी हाँ। इसके अलावा नौकरी वोकरी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? लोकदल के कार्यकर्ता बन के रहेंगे लाएंगे। जब तक मेरे बुजुर्गों का साथ रहेगा तो मैं ये बेड़ा पैर निकलेगी। नहीं बेड़ा पैर। अच्छा हाँ। अरे हम बुढ़े के बुजुर्गों का साथ जब तक रहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हमेशा आरएलडी के कार्यकर्ता बनकर ही रहेंगे, ऐसा इनका कहना है।